गया, हमें सब वापस उत्तर हो गया तुम्हारा, तुम्हारा उत्तर हो गया, सुना उत्तर हो गया तो हमें अपने सब वापस देंगे। नहीं संत वापिस तुमने ले लिए, लेकिन तुमने वापिस नहीं। भाई देखिए सर्कस से अगर बाहर निकल गया तब उसको फिर ले हो, जहाँ जाए था लगने दो, बात विचार ठीक है। तो उसमें है क्या कि आपने कहा धनुष तोड़ने वाले हो, क्या मानते हो? तो मोरे प्रभु तुम गुरु भी, माता गुरु भी है, पिता भी है, माता भी है। अब आप समझ लीजिए कि अब कौन सा नाता है भाई? गुरु का नाता अकेला गुरु का नाता है, माँ का नाता माँ का नाता है, पिता का नाता पिता का नाता है। अब तीनों को मिला कर कौन सा नाता बनता है? कौन सा नाता बनेगा? अब जो नाता बनेगा वो नाता हमारा धनुष तोड़ने वाले से। लेकिन अब आप जो जानना चाहते हैं वो मैंने बता दिया, सीता माता। अब आप क्या कहना ठीक, सीता माता है, उत्तर नहीं होते, एक प्रश्न का उत्तर हो गया तो फिर कई प्रश्न सब सारे समाप्त हो गए। ठीक, अच्छा ये बताओ, इस समाज में इतने लोग बैठे हुए हैं, ये तुमसे वीर कोई नहीं है, तुमसे यहाँ पर कोई वीर नहीं। अरे हम कहीं नहीं, ठीक। अब साधु किसी से भी ये कर दीजिएगा कि हम तुम्हारी माता को छीन लेंगे, या कोई अमुक व्यक्ति की माता को छीन ले, न घुमाकर देगा जो 90 उसका कोल बन जाएगा। किसी से कैसे देखिएगा भैया? ऐसे पुत्र को जीवित रहने का अधिकार है। अब देखिए सीता को तुमने स्वीकार किया कि सीता हमारी माता, और माता के लिए क्या कहा जा रहा है? उठी उठी पहिरी सना अभागे, अब चाहता गाल पजामन लागे, ये उछलाई सीता को, और धरी बांधन पालक को। अब बताइए समाज में अगर चाहे ना कमजोर से कमजोर व्यक्तित्व हो, अगर उसकी माता के लिए समाज में कोई दुष्ट ये कहता है कि इसकी माता को कोई छीन ले, क्या करेगा भैया? वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति है, क्या करेगा? अगर नहीं कुछ कर पाएगा तो इस धन का परित्याग तो कर ही देगा। लेकिन सामर्थ्यवान है अगर तुम्हारे जैसा, तो घुमाकर ऐसा देगा कि 90 का कोल बन जाएगा देने वाले। और ये तुम सुन रहे हो, भूप वचन है। अब बताओ ऐसे पुत्र को जीवित रहने का अधिकार है? सुन रहे हो, भूप वचन है सुनी इतना लखन राम चल बोली न सकी, बोलती बंद हो गई। और जब तुम्हारी बोलती बंद हो गई, जब तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी, तुम्हारी माता का अपमान हो रहा था, तो तेही अवसर के लोग बैठे भैया, तेही अवसर मानी क्या होता? तेही अवसर मानी उसी समय, किस समय? जब तुम्हारी बोलती बंद, तेही अवसर भंगा आयो भकुल ये कमल पतंगा। उसी समय हमारा आगमन हो गया, और जो नपाल सीता को छीनने की चर्चा कर रहे थे, तुम दोनों भाइयों को बांधने की चर्चा कर रहे थे, उन राजाओं ने हमें देखा तो देखी महीप एक तो नहीं, देख महीप सकल सकुचाने, ताज झपट जल लवा लुटाने। ऐसे संकुचित हो गए जैसे जंगल में राज पक्षी को देख करके छोटे छोटे बटेर पक्षी छिपने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, विदु समेत कहीं कहीं जयनामा, और लगे काम सब। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अब बताओ भैया, ऐसे पुत्र को जीवित रहने का अधिकार है जिसकी प्रवृत्ति बंद हो जाए, सामर्थ्यवान है तो उसका विरोध करें, और ऐसा विरोध करें कि फिर वो भविष्य में कभी भी किसी माँ का पान करने के लिए दुस्साहस न रखे। और अगर क्षमता नहीं है तो ऐसे स्थान का परित्याग कर दे। जब हम जहाँ पर अपनी माँ की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, अपने बहन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्थान पर हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा बहुत सुनो, अगर आप वैसे अभी तक हमने जितनी बातें कही आपने शांति से सुनी नहीं, सुन नहीं पाया, बीच बोले जरूर है, लेकिन इस बार मैं आशा करूंगा कि आप मेरी बात शांति से सुनेंगे तो इस बात का उत्तर भी हो जाएगा। देखिए एक निर्णय निकल करके आया कि यहाँ पर राजा लोग कुछ कह रहे हैं, तो आपने कहा सही है, लेकिन इसे सिद्ध
होता है। एक बात बताओ, मान लीजिए कहीं कोई आपका शत्रु है और शत्रु मर जाए, मुर्दा हो जाए, मर जाए, इसके बाद भी आप उसका सर काटते हैं तो इसमें आप लोग वीर कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? मरने के बाद भी अगर आप सर काट देंगे तब तो ये कहेंगे भाई कुछ सांस तो चलो चलो। ठीक ऐसा इस प्रसंग में है। और क्या है व्यास, जिस समय दुष्ट राजा बोले तो कहा उठी उठी पहिरी सना अभागे, और जहे तहे गाल बजा बन लागे। राजा लोग कहने लगे, विचार करना, दुष्ट राजा कहने लगे कि लेहू छड़ाई सी का को धरि बांधो न तो बालक दो, और जो विदेह कछु करे सहाय। ये दुष्ट राजा कह रहे हैं हम कुछ बोलते इसके पहले साधु राजा बोल, ये बात आपने छोड़ दी। अर्दाली आपने मतलब की पढ़ी, बीच बीच की छोड़ दी। फिर साधु राजा क्या बोले कि साधु बोले सुनी बानी कि राज समाज लाज लजानी। इस राज समाज को देख करके लज्जा भी लज्जित हो गई। कहा क्योंकि बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाग पिना कई संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूं पाई, असबुद्धि तो विधि मुहम्मसी लाई। ये राजा कह रहे अच्छे राजा दुष्टों को डांट रहे और दुष्ट चुप हो गए। ऐसा नहीं कि दुष्ट ना बोले। हाँ, वहां देखो रामई नयन भरी तज ईर्षा मत को, और लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जनी हो। ये कहा अच्छे राजाओं ने दुष्टों से। अब बताओ अगर कोई डांट रहा है, लज्जित कर रहा है, अब फिर भी हम वीर बने घूमे, ये कहां की वीरता है? इसलिए यहाँ मुक्ति से नहीं जो तुम बता रहे हो कि माता को अपमान करे ना, माता का अपमान करने की चिंता किसी में है ही नहीं। उद्भव निश्चित संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम। इसलिए उनका अपमान, उनकी चिंता न करो, चिंता संसारित करो। और महात्मा जी एक निर्णय और निकल करके आया। आपने कहा इसके बाद हम आगे उसी समय का ये अवसर, तो ये राजा प्रणाम करने लगे। पितु समेत कई निजनामा कर्णदार दंड प्रणाम करने लगे। तो इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम ज्यादा वीर। एक तो सिद्ध हुआ, तुम्हारे सामने राजा ऐसा कह रहे थे, हमारे सामने ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ज्यादा वीर है तो हम एक बार क्रोध में बोले, इसके पहले बोले थे लखन सपूरों वचन जे बोले तो डगमगान में दिग्गज डोले। एक बात, और ये इतना बोल रहे हैं डोला, तो ये तो यही सिद्ध हो गया। अब आप कहो कि उनकी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? भोले बाबा ने माता पार्वती से कुछ कहा है कि कुछ लोगों की बात पर तुरंत ध्यान नहीं देना चाहिए। ताकि इनकी बात पर तो कहा पातुल भूत और दिवस मतवारी, ते नहीं बोल ही बचन बिचारे। और इन पर जो मदिरा पिए उनकी बात तुरंत झगड़ा न करो, चाहे वो होशे भी नहीं है। तो कहा जिनके तब महामोह मत पाना, अपने कर कहा करिए नहीं काना। इसलिए महात्मा जी हमारी वीरता पर कुछ न खड़ा करो। सीधी बात यह है कि ऐसे लोगों पर ध्यान तुरंत देना, और जब न माने तो उसके लिए इलाज। तो अब एक बात वो कहना चाहता हूं, एक दिशा ये दे रहा हूं कि जब ये धनुष रखा था, ठीक है, अब धनुष टूट गए तो ये आए हैं, तो पहली बात गलत समय पर आए, मैंने पहले कहा था। अब आए कोई फायदा कहा वर्षा जब कृषि विचार करना, जब फसल सूख जाए तो वर्षा का कोई फायदा नहीं है। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, और समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया, तब कोई फायदा नहीं है। आप आए, चलो अच्छा है आप आए। अच्छा जब ये धनुष था तब आपका कोई फायदा नहीं था, ऐसा नहीं कि धनुष गिराया, ठीक है, और टूट गया तो कोई नुकसान नहीं। विचार कीजिए, ना कोई तो फायदा था ना अब कोई नुकसान है, और जिनका धनुष है उनका कोई विरोध नहीं। देखो धनुष किसी का रखा किसी के यहाँ, हमारे आदरणीय अनिल जी चौहान की ओर से
ये 20-20 रुपए की प्रेम वसूल हमारे श्री परशुराम जी के चरण में और लक्ष्मण जी के चरण में समर्पित किए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। धनुष किसी का है, रखा किसी के यहाँ, तोड़ा किसी ने, आदेश किसी का, परेशानी लेना है लेना। तो महात्मा जी हमें निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि दूसरे के बीच में जहां अपना कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं, आप चक्कर में नहीं, वही फायदे। अब आप क्या कहना ये हम चाहते हैं कि तुमने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति मरा पड़ा हो, श्वास न चल रही हो और उसकी ग्रीवा कोई काट दे तो कितना बड़ा दीन हो सकता है। तो तुमने बताने का प्रयास किया कि ये जो दुष्ट राजा थे पहले से ही मरे हुए थे, यही बात तो है तुम्हारी। तो इनको मारने की कोई आवश्यकता हमें नहीं थी, नहीं तो मरे हुए को मार देना कोई वीरता नहीं है। तो फिर तुमने तो जोड़ करके हमें दिया है कि साधु राजाओं ने कहा, तो फिर ये मरे हुए की सुना रहे थे क्या साधु राजा? फिर क्या ये मरे हुए राजाओं को साधु राजा सुना रहे थे? साधु भूप ये मरे हुए सुना रहे थे, ये मरे अपने कर में बोलना, क्या ये मरे हुए को सुना रहे थे? साधु भूप बोले सुनी बानी और राज समाज ही लाज न जानी, देखो अनुकई नयन भरी तज गिरता मद को है। तो क्या ये मरे हुए को सुना रहे थे क्या? और अगर मरे हुए थे तो राजा, तो तुमने ही मरे हुए को मारने का प्रयास किया है। अरुण नयन भ्रकुटी हमारे आदरणीय शिव सिंह जी की ओर से ये 20-20 रुपए की प्रेम प्रसंग हमारे श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। तो राजकुमार लक्ष्मण तुमने मारने को, मरने वाले को तुमने मारने का प्रयास किया जब मरे पड़े थे। अरुण नयन भ्रकुटी इनको तुमने डरवाने का प्रयास किया जब मरे पड़े थी, तो क्यों डरवाया? ये चिंतन किया करो कि सामने खड़ा कौन है और हम कहने क्या जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चिंतन ये चल रहा था कि ऐसे पुत्र को जीवित रहने का अधिकार है या नहीं, जो समाज में अपनी मां की सुरक्षा नहीं कर सकता है, अपनी मां के सम्मान को नहीं बचा सकता है, बस रातों रातों ये बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर तुमने कहा कि साधुओं ने उसका विरोध किया, तो भैया क्या अपनी माँ या हमारी बहन